हरि ओं भूयांसि नमांसि सर्वेभ्यः यनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीमत्पाणिनि वररुचि पतञ्जलीनां महर्षिणां चरणकमलेषु नन्दम्ये। नमो नमो मित्राणि सर्वेभ्यः भूयांसि नमांसि। वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनं कुर्वन्तः स्म। तस्मिन् क्रमे अस्माभिः गतकक्षायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणं इत्युक्ते संज्ञाप्रकरणस्य समाप्तिः अस्माभिः विहिता। इदानीम् अग्रे अस्माभिः सन्धिप्रकरणस्य प्रारम्भः करिष्यते। तत्र तावत् सन्धिविषये वयं किञ्चित् अवगच्छामः। आदौ इत्युक्ते अच सन्धिः भवति। इत्युक्ते मूलरूपेण यदि वयं पश्यामः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् आदौ अच सन्धिः अनन्तरं हल सन्धिः भवति, तदनन्तरं विसर्गसन्धिः भवति। एवं किल? विसर्गसन्धिः एवं अर्थात तत्र सन्धित्रयम् इत्युक्ते आदौ अचसन्धिः भविष्यति, अनन्तरं हलसन्धिः तथा च अनन्तरं विसर्गसन्धिः। हलसन्धि तथा च विसर्गसन्धि विषये अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तावत् वयम् एतेषां सामान्यं परिचयम् अत्र एकवारं कुर्मः। तत्र अच सन्धि इत्युक्ते अच इत्युक्ते स्वराः, अच इत्युक्ते स्वराः अर्थात यत्र अच् निमित्तीकृत्य सन्धिः विधीयते तत्र अच संधि भवति। अर्थात जहां पर अचों को लेकर के संधि होती है, जैसे सुधी धन उपास्यः, यहाँ पर सुधी में जो ईकार है और उपास्य में जो ऊकार है, ये दो अच हैं, स्वर वर्ण है। अतः दो स्वर वर्णों को लेकर के जो संधि की जा रही है उसको अच संधि कहते हैं। यत्र हल निमित्तीकृत्य संधिः विधीयते तत्र हल संधिः एवं किल। यथा रामस्येते, रामस में सकार है और शेते में शौकार है। वो कहां क्यों सिर्फ सकार या शौकार लिया जा रहा है, क्यों सुधी में सिर्फ इकार और उकार लिया जा रहा है, वो बाद में हम देखेंगे। परंतु आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अच संधि वह होती है जहां पर अचों को लेकर के ही कार्य किया जाता है, विधान किया जाता है। और हल संधि वह होती है जहां पर हलों को लेकर के क्रियमान जो कार्य होता है वह हल संधि में होता है, मात्र हलों को लेकर के। विसर्ग संधि का विषय थोड़ा सा भिन्न है। वहां पर कभी विसर्ग को सकार हो जाता है, कभी सकार को रुत्व और उसके बाद विसर्ग होता है। तो वो विषय हम इन स्थलों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम इनको यहां से मार्जन इनका कर देते हैं और उसके बाद हम अच संधि के विषय में पुनर्लौटते हैं। तो देखिए, अच को लेकर, अचों को लेकर क्रियमाण जो कार्य है वो अच संधि कहलाता है। यहां पर अचों को लेकर के कैसे कार्य किया जाता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वहां पर सूत्र है इको यणचि। अच संधि प्रकरण का पहला सूत्र क्या है? इको यणचि, ठीक है। इको यणचि, इको यणचि। अब यहां पर देखिए तीन पद है सूत्र में, ठीक है। इकः यण अचि, ऐसे करके तीन पद है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, इकः जो है वो षष्ट्यंत पद है, ठीक है। यण जो है वो प्रथमांत है और अचि जो है वो सप्तम्यंत है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए सूत्र का सूत्रार्थ करते समय
इकः अर्थात इकः स्थाने षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य प्रवृत्तिः अर्थात इकः स्थाने यण स्यात् अचि परे। कहने का भावार्थ यह है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है कब? अच के परे रहने पर। ठीक है, इतना क्लियर है। अर्थात जो ये इक है ना, किसी पद में इक होगा और उस इक को हटा करके यण होगा, और वो यण कब होगा? जब अच परे होगा। किससे? इक से परे यण हुआ तो, ये इक से परे अच हुआ तो तभी इक के स्थान पर यण होता है। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले हमें जो देखना है यहां पर, सबसे पहले ये देखते हैं ये इक है क्या। ठीक है, तो इक है इक प्रत्याहार, जो हमने देखा था ना आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र में। देखिए, संज्ञा प्रकरण जितना मजबूत होगा संधियों में उतनी ही सरलता आएगी। सारल्य यदि सौकर्य आप चाहेंगे तो संज्ञा प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से कंठस्थीकरण करके समझना पड़ेगा। तो देखिए, इक क्या है? इक है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और री। अ, ई, उन, रील, रिक, ये जो है ना, वहां पर अ को हटा दीजिए। इक से हमें अभिप्राय है तो रील, रिक का ककार है, उस ककार से लेकर के ई कार को, आदि वर्ण को जोड़ना है। ई और क को जोड़ा तो इक हुआ, उसके अंतर्गत वर्ण आए ई, उ, री और री। तो इक क्या है? इक क्या है? ई, उ, री, री। अब कहता है इक के स्थान पर क्या हो जाए? यण। यण क्या है? यण प्रत्याहार है। ठीक है, इक के स्थान पर क्या हो जाए? यण। कब होता है? अची। कब होता है? अची, अर्थात अच के परे रहने पर। ठीक है, तो इतना आपको पता रखना है यहां पर। सबसे पहले सूत्र में देखिए, सूत्र का आपने क्या देखना है? इक क्या है, फिर देखना है यण क्या है, फिर अच। अच यानी स्वर। ठीक है, इक के स्थान पर यण हो जाता है कब? अच के परे रहने पर। ठीक है, तो इदानीम अस्माभिः सूत्राणि यदुक्तं तद अवगतम्। इदानीं वयम् इत्युक्ते प्रयोगं पश्यामः, उदाहरणं वयं पश्यामः। तत् अत्रैव भवतु। अत्र पश्यन्तु, सुधीधनम् उपास्यः एवमस्ति खलु? अत्र पश्यन्तु भवन्तः, इदानीम् अत्र इक् इति किम्? उपास्यः इत्यत्र इदानीम् अत्र एतेषां समेषामपि समन्वयनम् अस्माभिः अस्मिन् उदाहरणे कर्तव्यम्। अब यहां पर देखते हैं, हमें सबसे पहले जो देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि पूर्व वाले पद में, जो ये पहले वाला पद है, इसमें इक है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें यहां पर इक मिल गया, इकार। ठीक है, इक के स्थान पर यण हो जाता है कब? अच के परे रहने पर। अच भी परे हैं, ऊकार। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईकार के स्थान पर यण प्राप्त हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूत्र जो कहता है, सूत्र कहता है इक के स्थान पर यण हो जाता है अच के परे रहने पर। अब यहां पर देखिए, हमने इस पूर्व वाले पद में देखना है इक क्या है। हमने देखा इक है ईकार। अब उससे परे अच है या नहीं? इक देखिए, ये ईकार इक प्रत्याहार में आती है, और उससे परे अच है या नहीं? अच यानी स्वर। स्वर बोले तो ऊकार है, अतः इस इक के स्थान पर यण हो जाएगा, अर्थात इक के स्थान पर यण आ जाएगा। ठीक है, परंतु यण तो आ जाएगा, यहां पर थोड़े से समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, यहां पर इक तो ऊकार भी है। ठीक है, और इक यहां पर ये भी है, और यहां पर
इक के स्थान पर यण हो जाए कब, अच के परे रहने पर। ठीक है, यहां पर आकार भी अच है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी इक है, यहां पर भी इक है, यहां पर भी इक है, यहां पर भी, अर्थात आकार अच पर है। यहां इक के परे क्या है, अच नहीं है। अब यहां पर जो इक है उसके परे अच है, और यहां पर जो इक है उसके परे भी अच है। देखिए समस्या क्या है, कुछ भी जो मैंने पहले कहा वही इसका आंसर है, और वही उसी क्रम से हम पढ़ेंगे। परंतु एक प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि सुधी में आपने जो इक ईकार कही, उकार भी तो इक प्रत्याहार में आता है, उकार के स्थान पर यणादेश क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर यह है कि उकार से परे अच नहीं है, अपितु धकार है। ठीक है, धकार के परे होने पर अच यण संभव नहीं है, क्योंकि सूत्र कहता है इस इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहने पर। अच तो परे है नहीं। ठीक है, अच परे नहीं है, तो इसीलिए इस इक के स्थान पर यण नहीं होता है। अब आइए यहां पर भी इक है, उकार, ये उकार यहां है और ये उकार है। अब इस इक के स्थान पर यण हो जाए अच परे रहने पर, सत्यम यहां पर हो भी सकता है, परंतु बीच में पकार है, अतः संभव नहीं है। तो इसलिए तो आपको रूल का पता लग गया होगा। तो अब हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। इक के स्थान पर यण हो जाता। अब यहां पर एक और समस्या आ रही है, देखिए आगे सूत्र है इको यणचि। देखिए क्या कहता है, इकः स्थाने यण स्याद अचि पर। इक के स्थान पर यण हो जाए अच पर कत्वे, अच परे रहने पर। ठीक है, सुधी धन उपास्य इति जाते, इसको हम यहां पर, ठीक है। तो आगे सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या सूत्र है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब यहां पर क्या कहता है, इकः यण अचि, जब ऐसा कह दिया ना, ये कहता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। सूत्र क्या कहता है, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण पूर्वस्य बोध्यम, वर्णांतरेण पूर्वस्य बोध्यम। अब देखिए तस्मिन् इति निर्दिष्टे, इस सूत्र में क्या है, जब कहीं पर भी अव्यवस्था होने लग जाएगी, कहीं पर भी क्या है, अव्यवस्था होने लग जाएगी। अब मैंने आपको यहां पर अव्यवस्था गिनाई कि जो है इक तो उकार भी है, इक यहां पर उकार, ये उकार भी है और आगे उसके अच ये भी है। ठीक है, यहां पर भी इक है, आगे उसके अच इकार भी है। तो यहां पर समस्या उत्पन्न होगी, अनियम हो गया। ठीक है, अनियम जब हुआ कि भाई किस इक के स्थान पर यण किया जाए, ऐसी एक समस्या पैदा हुई। तो फिर आगे सूत्र आया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये सूत्र क्या है, ये परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र। ठीक है, क्या है, परिभाषा सूत्र। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का, नहीं सॉरी, अच संधि प्रकरण का दूसरा सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे। वो सूत्र क्या है, परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं, परिभाषा किसको कहते हैं, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। ठीक है, जहां पर अनियम उपस्थित हो रहा हो तो वहां पर नियमन करने आती है, अर्थात जहां पर अव्यवस्था फैल रही हो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से करने जो व्यवस्थित रूप में करती है उसी को परिभाषा कहते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था कि भाई इक यहां पर भी है, आगे अच है, इक यहां पर भी है, आगे अच है, इक के स्थान पर यण हो जाए, किस इक के स्थान पर यण हो जाए ये पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस सूत्र ने क्या कहा, तस्मिन् इति निर्दिष्टे, कहता है सप्तमी निर्देश है। देखो सप्तमी का निर्देश क्या हुआ, अचि। कहता है इक के स्थान पर यण हो जाए कब, अचि, अच के परे रहने पर, तो यह सप्तम्यंत। ठीक है,
तो इस अच के परे रहने पर कहता है, अब देखो सूत्र का समन्वयन कैसे हो गया, तस्मिन सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी के द्वारा जो निर्देश किया गया है, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम, जो कार्य किया जाएगा, क्या कार्य किया जा रहा है, इक के स्थान पर यण, विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात वर्णांतरेण अव्यवहितस्य, अर्थात बीच में वर्णों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पर इक है सत्यम, परंतु आगे धौकार का व्यवधान है, यहां पर इक है सत्यम परंतु पकार का व्यवधान है, अतः इनके स्थान पर यण नहीं हो सकता है। कहता है सप्तमी निर्देशन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। अब देखो सप्तमी निर्देशन विधीयमानम कार्यम किसको हो रहा था, ऊकार, अर्थात सप्तमी अच परे है, सप्तमी निर्दिष्ट क्या है, अच परे है। कहता है जो निर्दिष्ट होगा उससे पूर्व वाले वर्ण को कार्य होता है, परंतु वो पूर्व वाला वर्ण कैसा होना चाहिए, व्यवधान रहित होना चाहिए, उसके बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए ईकार और ऊकार के बीच में किसी का भी व्यवधान नहीं है। ठीक है, अर्थात ईकार और ऊकार स्वतंत्र रूप से उपस्थित है, इनके बीच में कोई भी वर्ण नहीं है। तो इसने क्या कह दिया, तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, जो यहां पर जो अनियम उपस्थित हो रहा था उस अनियम को स्थगित करता हुआ कहता है कि जहां पर एक अर्थात अव्यवहित हो, अर्थात जहां पर व्यवधान ना हो, वैसे इक के परे अच हो तो ही इक के स्थान पर यण होता है। तो देखिए इक के स्थान पर यण आ गया, अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से लिखेंगे। ठीक है, अनियम नियमकारिणी परिभाषा, ये आपको पता लग गया होगा कि यहां पर क्या अनियम हो रहा था और उस अनियम को किसने नियमित किया, अर्थात किसने उसका नियमन किया। तो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहां पर अनियम उपस्थित हो रहा हो वहां पर परिभाषा सूत्र क्या करते हैं, नियम करते हैं। अब यहां पर देखिए ऐसे हैं, सुधि धन उपास्यः। ठीक है, अब यहां पर सप्तमी निर्देशन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व को बोधित करता है, अर्थात इसी कार्य को, इसी को होगा क्या, इसी के स्थान पर यण प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे आया स्थाने अंतरतमः। अब देखिए इसने तो कह दिया यण प्राप्त होगा, अब यण आ गया किसके स्थान पर, ईकार के स्थान पर। ठीक है, अब ईकार है एक और यण है य व र, चार वर्ण। इसने ये कभी नहीं कहा कि इकः स्थाने यण स्यात्, सीधा इक के स्थान पर यण हो जाए, इतना ही कहते हैं। ठीक है, न कि इक के स्थान, ईकार के स्थान पर यकार हो जाए, ऊकार के स्थान पर बौकार हो जाए, ऐसा नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं इक के स्थान पर यण हो जाए, मतलब कि चारों के चारों वर्ण आ गए। अब यहां पर अब ईकार के स्थान पर चारों के चारों वर्णों में से कौन सा वर्ण करें। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई अब यहां पर क्या है, इक 4 है तो ये नीचे यण भी 4 है, ई उ री और री, ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर ब, री के स्थान पर र, री के स्थान पर लो, ऐसा भी कर दीजिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए समस्या क्या है, यहां पर समस्या सबसे बड़ी यह है कि इक के स्थान पर यण प्राप्त हो गया। अब इन चारों में से किसको किया जाए। ठीक है, तो यहां पर हम आगे सूत्र है स्थाने अंतरतमः, कहता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्, प्रसंग में जो प्राप्त है, अर्थात जो आपको जितने भी आदेश प्राप्त हुए वो इसके स्थान पर कौन सा आदेश प्राप्त होगा, उसके लिए आप परीक्षा कीजिए। कैसी परीक्षा, उच्चारण स्थान देखने हैं इनके। ठीक है,
अब सबसे पहले देखिए ईकार का उच्चारण स्थान क्या है, ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। अब यहां से देखते हैं इसका क्या है, लृतुलसानाम दंताः, लृतुलसानाम दंताः ये नहीं आएगा। और इसका क्या है, ऋतुरसानाम मूर्धा नहीं आएगा। बकारस्य दंतोष्टम नहीं आएगा। तो अब बचा सिर्फ यकार, ईचु यशानाम तालु। ईकार का भी तालु है और यकार का भी तालु है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई ईकार के स्थान पर जो है वो यकार ही प्राप्त हुआ। किस सूत्र की सहायता से, स्थाने अंतरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। अब देखिए ईकार तो गया, अब स्थिति क्या बनी, सु धा। अब ये ईकार चला गया ना, क्योंकि ईकार इसके साथ था इसलिए ये पूरा था। अब ईकार तो चला गया, अब आधा हो गया, सुधा या, ईकार के स्थान पर क्या आ गया, यकार आ गया। धन उपास्यः, ऐसी स्थिति बन गई। अब आगे सूत्र है अनचिचा। कौन सा सूत्र है, अनचिचा। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है अचः परस्य यरः। देखिए अचः परस्य यरः द्वे वास्तः न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वम्, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या कहता है, अचः परस्य यरः द्वे वास्तः, अच के परे यर को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, परंतु उस यर से परे अच नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें आपको देखना अच क्या है, अच है स में उ, ठीक है। अचः परस्य यरः, अब यर प्रत्याहार में देखिए धौकार आता है, हा या हयवरट का जो यकार है वहां से यर शशसर के रकार तक रेप तक लेते जाइए, या हा या व र ल यमंगणन झ भ य गड़ ध जब गड़ ध ख प च ट त छ ट त ज भ ये घ ढ धस जब गड़ दस घ ढ ध। तो घ ढ ध में आया कि नहीं, घड़ ध जब गड़ ध ख प च ट त सर शशसर, ये मतलब कि यर प्रत्याहार अंतर्गत धकार है। देखिए कुछ नहीं करना है यहां पर सबसे अनचिचा क्या कहता है, अचः परस्य यरः, अच के परे यदि यर हो, ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अच यहां पर है उकार, ठीक है। इस उकार अच से परे यदि यर होगा तो उस यर को द्वित्व हो जाता है, अर्थात डबल हो जाएगा उसको, ठीक है। अगर ये धौकार एक है तो इसको दो धौकार हो जाएंगे, परंतु उससे परे अच नहीं होना चाहिए। अब देखिए यकार है आगे, अच तो है नहीं यकार, ठीक है, तो मतलब इसको द्वित्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको पहले द्वित्व कर देते हैं, उसके बाद आगे वाली समस्या को हम देखेंगे। तो अब जब द्वित्व कर दिया तो स्थिति क्या बनी, सु धा धा धन, ओ सॉरी यहां पर य भी लिखना है, या धन उपास्यः, ऐसी स्थिति बनी ना। तो अब देखिए, अब सु धा धा या उपास्य। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि भाई यर प्रत्याहार के अंतर्गत जो है यकार भी तो आता है, और अचः परस्य यरः द्विवास्तव, यहां पर अच है, उस अच के पर यर को द्वित्व हो जाए, यर में यकार आता है, इसको भी द्वित्व हो जाए, परंतु इसको द्वित्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता द्वित्व, कंडीशन क्या थी कि अच के परे यर को द्वित्व होता है, परंतु आगे अच नहीं होना चाहिए। अब इस अच से परे यदि इस यर को द्वित्व कर देंगे तो उससे परे अच है, जो कि हमको नहीं चाहिए, अच अपरे नहीं होना चाहिए, तभी द्वित्व होता है। अच परे है अतः इस यर को द्वित्व नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको द्वित्व हो गया। आगे है सूत्र झलाम जश झसी। क्या सूत्र है, झलाम जश झसी। कुछ नहीं कहता है, ये कहता है झल के स्थान पर
जश हो जाए, कब झश के परे रहते। अब सबसे पहले आपको झल देखना है कि क्या है, ठीक है। झल प्रत्याहार आप मन में बोलिए, और झल प्रत्याहार के अंतर्गत देखिए धौकार आता है कि नहीं आता है। जी जरूर आता है, झा भा घा ढा धा, ठीक है, धौकार आ गया। के स्थान पर जश हो जाए, क्या हो जाए, जश हो जाए। जश क्या है, जा ब ग ड द, ये है जब गड़ा दश, ठीक है। कब, झश प्रत्याहार। अब देखो झल में पूरे के पूरे झल आ जाएंगे, और ये जश में क्या, झश क्या आ जाएगा, झश कहां तक लेंगे, झ बा गाड़ा धश, ठीक है। तो इसको हम वहीं तक लेंगे। अब देखिए, अब आप यदि झल प्रत्याहार बोलेंगे तो उस झल प्रत्याहार में ये धौकार आता है, ठीक है। और इस झल के स्थान पर, इस झल के स्थान पर क्या हो जाए, जश हो जाए जी, जश हो जाए, अर्थात जा बगाड़ा द हो जाए, ठीक है। अब देखिए कब हो जाए, झश के परे रहते, झा भा घा डा धा, तो ये जो धौकार है ये झश में भी आता है, ठीक है। हाँ इसी झश में आएगा, या हाँ इसी में आएगा झश, हाँ यही वाला झश लिया गया है, ठीक है, ना कि अंतिम मूर्धन्य वाला। तो देखिए झल के स्थान पर, झल के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या हो जाए, जश हो जाए, कब, झश के परे रहते। अब आपको देखना पता क्या है, यहां पर देखना यह है कि यहां पर ये झल प्रत्याहार अंतर्गत जो धौकार है, अब आपके मन में एक प्रश्न और भी बन रहा होगा कि ये धौकार जो है झल में भी आ रहा है, झश में भी आ रहा है, कैसे। तो एक ही वर्ण बहुत सारे प्रत्याहारों में आ सकता है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो ये जो धौकार है झल में भी आ रहा है, और ये जो धौकार है झश में भी आ रहा है। तो सेम वही वाली समस्या हुई जैसे हमने ईकार के स्थान पर यकार किया था, ठीक है, कि इतने के ये सारे के सारे वर्ण जो है इस झल के स्थान पर उपस्थित हो गए जश रूप में। तो इस धौकार के स्थान पर जश रूप में कौन से वर्ण, किस वर्ण को हम करें, समस्या ये है, ठीक है। तो किस वर्ण को करेंगे अब, तो वही हम उच्चारण स्थान देखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे, देखो इसको ध्यान में रखना है, झल के स्थान पर जश करते हुए, जश जैसे हमने ऊपर किया था उच्चारण स्थान के बलबूते, ईकार के स्थान पर क्या किया था, यकार, कैसे, उच्चारण स्थान, बाकियों को हमने सबको हटा दिया था, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए क्या है, ऋतु लसा नाम दंतहा, ता था दा धा, इसका क्या है, दंत है, ठीक है। और यहां पर देखिए ईचु यशा नाम तालु, चा छा जा गया, बका ये पा फा बा, उप उप धमानिया नाम ओष्ठौ, ये भी गया, क्यों, हमको चाहिए दंत। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, का खा गा, ये भी गया, और ये तो गया ही गया है, टा ठा डा धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ये भी गया। अब दौकार बचा सिंपल, ऋतु लसानम दंताहा, तो इस धौकार के स्थान पर क्या हो गया, जश रूप में दौकार, ठीक है, लग गया पता। अब देखिए स्थिति क्या बनी, सु, अब इस धौकार के स्थान पर क्या आ गया, दौकार, द ध या धन उपास्य, ठीक है, सु द ध य उपास्य। अब देखिए, अब यहां पर जो है संयोग, देखिए यहां पर संयोगांतस्य लोपः, आगे सूत्र है संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतम यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, संयोगांत जो पद है उसका लोप प्राप्त हो जाता है, संयोगांत यत् पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, यहां पर ये संयोगांतस्य लोपः से संयोगांत पद का लोप हो रहा है, ठीक है। संयोगांत पद का जब लोप कर देंगे तो सु त ध य, ये सारा उड़ जाएगा, खत्म। और आगे उपास्य जो है ये ऐसे कैसे रह जाएगा, शुद्ध उपास्य जो हमारा इष्ट रूप है वो नहीं बन पाएगा।
तो ये एक अनियम पुनः उपस्थित हो गया। अर्थात संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपः स्यात्। ठीक है, यहां पर संयोगांत पद का लोप प्राप्त हो रहा है, परंतु जो देखिए संयोग किसको कहते हैं, ये हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। हलोऽनन्तराः संयोगः अजभिर अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, जहां पर अचों का व्यवधान ना हो। अब यहां पर देखिए दकार धकार यकार, ये तीनों के तीनों लंगड़े हैं। ठीक है, अर्थात इनमें किसी भी अच का अंतर्भाव नहीं है। तो ये हुए संयोग संज्ञा होगी, इनके हलोऽनन्तराः संयोगों से संयोग संज्ञा होगी। जब संयोग संज्ञा हमने कर दी तो संयोगांतस्य लोपः, तो इसकी संयोगांतस्य लोप से लोप संज्ञा प्राप्त, लोप हो गया प्राप्त। ठीक है, परंतु संयोगांत पद का जब लोप प्राप्त हुआ तो संयोगांत पद का पूरा लोप हो जाएगा क्या, है ना। ऐसा अगर पूरे का पूरा लोप हो जाएगा तो ये गया, फिर इतनी मेहनत किस लिए। ठीक है, इसी समस्या को, अर्थात अनियम पैदा हो गया। यहां पर अनियम पैदा हो गया ना। जब अनियम होता तो कौन आता है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। तो जहां पर भी अनियम उपस्थित होगा वहां पर क्या है, परिभाषा उपस्थित होगी। तो परिभाषा आती है अलोन्त्यस्य। क्या परिभाषा आती है, अलोन्त्यस्य। ये सूत्र कहता है, ये परिभाषा सूत्र है, ये परिभाषा सूत्र कहता है षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलहादेशः स्यात्। षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलहादेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते। ये कहता है कि भाई यदि षष्ठी निर्दिष्ट हो तो क्या होता है वहां पर, षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य लोपः, अंतिम वर्ण का लोप प्राप्त होता है। यदि संयोगांत पद हो और षष्ट्यंत हो तो षष्ट्यंत पद संयोगांत पद का क्या होता है, क्या होता है, अंतिम वर्ण का लोप होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सुदधय, यहां पर संयोगांत पद से संयोगांत पद पूरे का पूरा लोप प्राप्त हुआ था, परंतु अलोन्त्यस्य ने इस अनियम को नियमित कर दिया, नहीं कि पूरे पद का लोप नहीं होता है अपितु अंतिम वर्ण का लोप प्राप्त होता है। तो यहां पर यकार का लोप प्राप्त हुआ। जब यकार का लोप प्राप्त हुआ तो फिर हम यकार का लोप कर देते हैं, परंतु इस यकार का लोप भी ना हो इसके लिए एक और वार्तिक आई। क्या वार्तिक है, यणः प्रतिषेधो वाच्यः, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। ये कहते हैं यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यहां पर जो यदि संयोगांत पद अंतिम पद यण हो तो, अर्थात य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण संयोगांत पद हो अर्थात अंतिम में हो तो पदांत होने की वजह से यण प्रतिषेधो वाच्य, यण का प्रतिषेध हो जाता है, अर्थात यण लोप नहीं होता है, यण का लोप नहीं होता है। अब देखिए कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है हमारी कि भाई पहले संयोगांत जो पद था उसका लोप हो गया, फिर नहीं ऐसा नहीं करना है, फिर अलोन्त्यस्य आ गया, ये कहता है कि पूरे पद का लोप नहीं होता अपितु अंतिम यकार का लोप प्राप्त होता है, फिर उसका भी बात कर देता है यण प्रतिषेधो वाच्यः, वार्तिक बलबूते इसका बात हो जाता है। तो इसका जब बात कर दिया तो अर्थात यकार का लोप प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, सु द ध या धन उपास्यः, ऐसी स्थिति हुई ना। अब ऐसी स्थिति, अब इसको संयोग कर दीजिए, सु, अब देखिए ये यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, दकार ले आएंगे और धकार को इसके पांव में लेंगे, सुध्यु। अब यकार में उकार मिला दिया हमने, ठीक है, सुध्यु पास्यः, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, शुद्ध्युपास्यः मध्वरी धात्रंशः लाकृतिः इत्यादि रूप हैं जो हम अग्रिम कक्षा में जिसके विषय में चर्चा करेंगे। ये मैं आशा करता हूं ये समझ में आया होगा
किस तरह से यहाँ पर पूर्वापौर्य बैठा है, तो उसको एक बार आप देख लीजिए और अगली कक्षा में जल्द मिलेंगे। तावत नमो नमः।